बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत। मुमिनीन किराम, सामीन मुहतरम, अज़ीज़ान किराम क़द्र, मक़सद करबला और हमारी ज़िम्मेदारियों के उन्वान से आज हम अपनी 8वीं गुफ्तगू में दाखिल हो रहे हैं। मौजू पर गुफ्तगू के लिए मैंने सूरह मुबारक हज की 32वीं आयत करीमा को सरनामे कलाम के तौर पर आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इरशाद परवरदिगार हो रहा है कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, जिस किसी ने भी अल्लाह के शआइर की ताज़ीम की, फ़इन्नहा, ये ताज़ीम करना शआइर की, मिन तक़वल क़ुलूब, दिलों के तक़वा में से है। दिल का तक़वा क्या है, कैसे हासिल होगा? शआइर की ताज़ीम के ज़रिए। 2 मरहले गुफ्तगू तकरीबन मैं तय कर चुका हूँ। एक मरहला ये कि शआइर किसे कहते हैं। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, शआइर उस अलामत को कहते हैं कि जिस अलामत का काम ये है कि वो परवरदिगार की अज़मत को, जलालत को, क़ुदरत को इंसान के शऊर तक लेकर आए। लिहाजा शआइर ऐसी अलामत को कहा जाएगा जो शऊरी सफ़र तय करवाए। अब जो अलामत शऊरी सफ़र तय करा रही है, इंसान के कॉन्शियस को बेदार कर रही है, मैं उस मंजिल पर पहुंच जाऊं कि जहां वही निशानी, वही अलामत बजाय इसके कि मेरे शऊर को बेदार करे, मेरे शऊर को एक्टिव करे, उसके बजाय क्या करे, उलट हो जाए। मेरे ही शऊर के लिए बजाय बेदारी के मेरे शऊर को खाप में ले जाए। मेरे अंदर फ़आलियत पैदा करने के बजाय मेरे अंदर कैफियत माऊफ़, जिसको कहते हैं, इंसान के जहन को माऊफ़ कर दे, तो बताइए कि मैं कितनी ख़तरनाक मंजिल पर खड़ा होऊंगा। क्या चीज़ है जो इंसान को उस मकाम तक ले जाती है? इंसान की जाहिलियत। जाहिलियत एक ऐसा मरज़ है। शआइर का काम क्या है? शआइर का काम यह है कि वो मेरे शऊर को बेदार करे। लेकिन जाहिलियत एक ऐसा मरज़ है जिसमें ये दवा उल्टी हो जाती है। लोग इश्क के बारे में कहते हैं, उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम। लेकिन जाहिलियत एक ऐसी बीमारी है जो दवा को नाकाम नहीं बनाती, उलट कर देती है। हकीकत है तारीख़ी। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, सफ़ा और मरवा में सही करने वाला अगर उस वाक़े की तरफ हकीकतन मुतवज्जे हो और वो ये सोचे कि किस तरीक़े से एक ख़ातून की कोशिश ने, अल्लाह के नज़दीक उसके इखलास ने बच्चे की नरम एड़ियों की रगड़ से, सख्त पत्थर के सीने से पानी को जारी किया। देखिए, मैं कुछ चीज़ों को अब साथ कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शऊरी मंजिलों में अच्छी तरह से दाखिल हो जाएं। आप जब किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आप पूछते हैं, हाँ भाई कैसा डॉक्टर है? मामूलन होता है। आप क्लिनिक में गए, बैठे, वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे, आपके अतराफ़ में लोग बातें कर रहे थे। एक ने कहा, भाई इस डॉक्टर के हाथ में तो मोजज़ा है, इस डॉक्टर ने तो फ़लाँ इतना ऐसा केस था, ऐसा केस था, इसने उन सबको शिफा दी। अब ख़ुद अभी आप डॉक्टर से मिले नहीं हैं, अभी आप डॉक्टर के हुजूर पहुँचे नहीं हैं। ये वाक़यात जब आप सुनेंगे क्या होगा? उस डॉक्टर की शिफा देने की जो सलाहियत है उसके ऊपर आपका ईमान और मुस्तहकम हो जाएगा। आप कहेंगे चलो मैं सही जगह पर आया, अगर ज़्यादा भी पैसे ले तो मसला नहीं, क्योंकि मुझे शिफा इनायत।
और आप ज़रा सा तसव्वुर करें, मसलन फ़र्ज़ करें डॉक्टर तो बड़ा महंगा था, जब आप बैठे क्लिनिक में अंदर तो 2-4 ऐसे मिल गए, बाहर निकले गुस्से में, कहिए कोई डॉक्टर है, इसको तो इलाज करना नहीं आता, इसने तो ये गलती की, उसने वो गलती की, उसे मार दिया, उसे मार दिया। अब डॉक्टर जितना मर्जी महंगा हो, अभी आपने डॉक्टर देखा नहीं है खुद, लेकिन क्या होगा, आप थोड़ा सा शक और तरदीद का शिकार, पता नहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। मुतवज्जो हो रहे हैं? बस आपने अभी शख्सियत को देखा नहीं है, लेकिन वाक़े का जिक्र या ईमान को मुहकम बना रहा है या मुतज़लज़ल कर रहा है। तो अब जितना वाक़या मजबूत होगा, जितनी अलामत मजबूत होगी, उतना ईमान खुद ब खुद इंसान का मजबूत हो जाएगा। अब मैं ज़मज़म के किनारे अगर खड़ा हूँ और मुझे पता लगे, आप कभी जाकर वो इलाका देखें कितना पथरीला इलाका है, और फिर आप सोचें कि एक बच्चे की सिर्फ एड़ियाँ रगड़ने से ऐसा चश्मा जारी हो सकता है, तो आप खुद ब खुद कहेंगे खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। मकाम ये है। लेकिन अब आइए जाहिलियत का कमाल देखिए। जाहिलियत इंसान को कहा जहां खुदा अपने कुदरत के इजहार को महफूज कर रहा है ज़मज़म की शक्ल में, वहीं पर इसी सफ़ा और इसी मरवा पर आपको मालूम होगा कि जाहिलियत के दौर में 2 बुत थे, उनमें से एक को सफ़ा पर रखा गया, एक को मरवा पर। कौन थे ये? एक बुत था मर्द का जिसे सफ़ा पर रखा गया, दूसरा खातून का था जिसको मरवा पर रखा गया। जो सफ़ा पर रखा गया वो इसाफ़ कहलाता था, जो मरवा पर रखा गया वो नाइला। कौन थे इसाफ़ और नाइला? ये कोई बहुत बुज़ुर्ग हस्तियाँ थीं, कोई बहुत इबादत गुजार लोग थे? नहीं, तारीख़ पढ़ें आप ताज्जुब करेंगे, ताज्जुब करेंगे। इनकी तारीख़ ये है कि इनको किसी दौर में खाना काबा का मुतवल्ली बनाया गया, इस एतबार से कि ये सफाई सुथराई करेंगे खाना काबा की। और क्या हुआ, खाना काबा की सफाई के दौरान रात का वक्त था, खिलवत हो गई, लोग चले गए, ये 2 नामहरम मौजूद खाना काबा के अंदर। अब जब ये देखिए, इसका मतलब हम अगर शैतान से गाफिल हो जाएं, शैतान से गफलत सबसे बड़ी गफलत है। शैतान ने कसम उठाकर कहा है, कसम उठाकर कहा, खुदा की कसम, जहां 2 नामहरम जमा होंगे वहां खुदा की कसम तीसरा मैं हूँगा। खुदा की कसम खाकर कहा है। अब वो चाहे खाना काबा ही क्यों ना हो, खाना काबा ही क्यों ना हो, तो जैसे ही गुनाह का इरादा इनके दिलों में पैदा हुआ और ये इक़दाम करना चाहते थे, खुदा ने दोनों को पत्थर का बना दिया। खाने काबा में गुनाह का इरादा, अजाब क्या हुआ, दोनों पत्थर के बना दिए गए। अब सुबह आए लोग, देखा दोनों पत्थर के बने हुए हैं, अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने कोई गुनाह किया होगा। इबरत के लिए बाहर रखा गया था। जाहिलियत इस मकाम पर पहुंचती है कि वो जो निशान इबरत बनाए गए थे, उन्हीं को सफ़ा और मरवा पर रखकर उन्हीं की परस्तिश शुरू हो गई। जाहिलियत कहाँ तक लेके जाती है? अब मैं चूँकि उस बहस में नहीं जाऊँगा, वो मेरी फ़िलन आप इस बहस से मुत्तसिल नहीं है कि जब तारीख़ में कुछ रोशन फिक्र आगे बढ़कर कहते हैं ना कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ माइंड फॉर पीपल, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है पीछे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है पीछे। अब मसला ये है कि ये रिलीजन के नाम पर हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर पाते। इनका मसला ये, इन रोशन फिक्रों का मसला क्या है, जब ये कहते हैं कि दीन अक्ल की अफ्यून है, तो मसला क्या होता है, दीन और बातिल में ये समझते हैं कि हर इबादी निज़ाम दीन है, जबकि हर इबादी निज़ाम दीन नहीं है। इन्नद्दीन इंदल्लाह अल-इस्लाम, अल्लाह ने कह दिया इस्लाम के सिवा कोई और दीन अल्लाह के नज़दीक दीन नहीं है। ये फरमाया ही इसीलिए ताकि गैर को रद्द किया जा सके। लिहाजा तारीख़ में जाहिलियत इंसान को इस मकाम तक ला सकती है। अब शायर का काम क्या था? शायर का काम यह था कि वो शऊर अता करे। शायर का काम है कि वो बुत परस्ती से निजात दिलाए, मगर बजाय इसके कि क्या हो, इन्हीं शायर के ऊपर बुत रखकर बुत परस्ती शुरू हो जाए। अगर करबला के शायर शायर हैं
तो फिर शायर का काम क्या होना चाहिए? बुत परस्ती में और शायर की ताज़ीम में फ़र्क होना चाहिए। मैंने कल अर्ज़ किया कि जितनी भी ताज़ीम है ये शऊरी ताज़ीम है, शऊरी ताज़ीम है, लाशऊरी ताज़ीम नहीं चाहिए। ये सही है कि हमारे वालिदैन ने हम पर एहसान किया और बचपन से हमें फ़र्श अज़ा का एहतराम करना सिखा दिया, लेकिन फ़र्श अज़ा को चूमने वाला फ़र्श अज़ा चूम कर तो चला जाए, उससे अपनी अक्ल के लिए कुछ सामान ना लेकर जाए, अपने दीन के लिए ग़िज़ा ना लेकर जाए, अपने क़ल्ब के लिए रोशनी ना लेकर जाए। तो ऐसा फ़र्श चूमना किस काम का? लाशऊरी नहीं, याद रखिएगा। ताज़ीम करनी है शायर की, लेकिन लाशऊरी ताज़ीम नहीं। अगर अलम उठाना है तो पूरे शऊर के साथ उठाओ कि किसका अलम उठा रहे हैं। अगर जुलझना बरामद कर रहे हो तो पूरे शऊर के साथ निकालो किसका जुलझना है। ये खुद इतना बावफा था तो इसको थामने वाला, इसकी लगाम थामने वाला बेवफा नहीं होना चाहिए। ताबूत उठाने वाला जो ताबूत उठा रहा है पूरे शऊर के साथ ताबूत उठाए, जो सबील लगा रहा है पूरे शऊर के साथ सबील लगाए, जो इंसान तबर्रुक खिला रहा है पूरे शऊर के साथ खिलाए। तुम ये सारे काम शऊर के साथ खिलाओ, खुदा की कसम तुम्हारे नज़र का हर दाना इबादत बन जाएगा, हर दाना इबादत बन जाएगा, लेकिन शऊर के साथ, लाशऊरी नहीं कि पता ही नहीं है किस लिए है, इतनी देगे खिला दी उतनी देगे खिला दी। कभी सोचो तो सही, सोचो तो सही कि करना क्या है। जब तुम्हें अज़ादारी का शऊर आने लगेगा तुम्हारी अज़ादारी की कैफियत खुद ब खुद बदल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मजलूम करबला का जलूस निकालूं तो सही, लेकिन अपने ज़माने के जालिम का कोई जिक्र ना हो। मैं हुसैनियत का जुलूस निकालूं लेकिन अपने ज़माने के यजीदियों के ख़िलाफ़ कोई नारा ना हो। मैं रहमानी जुलूस निकालूं लेकिन शैतान के ख़िलाफ़ कोई नारा ना हो, तो मैं कैसे मान लूं कि ये हुसैन का जुलूस है? कौन बतलाएगा मुझे? मगर दुनिया में जुलूसों की तादाद कम है। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, ज़रा कभी लिख कर देखो, टाइप करके देखो, दुनिया में तुम्हें पता लगेगा। इतने रंग बिरंगे जुलूस निकलते हैं, इतनी रंग और बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, बड़ी तादाद में। लेकिन फ़र्क क्या होना चाहिए हुसैनी जुलूस में और बाकी जुलूसों में? फ़र्क क्या होना चाहिए? फ़र्क ये होना चाहिए कि वो एक इवेंट मनाने के लिए निकले हैं, तुमने करबला अपनाने के लिए निकलना है। फ़र्क ये होना चाहिए हमारे और उनके दरमियान। हमारे और उनके दरमियान फ़र्क ये है कि वो सिर्फ एक इवेंट मना रहे हैं, हमने करबला मनाने के लिए नहीं निकलनी, अपनाने के लिए निकलनी है, शऊर लेने और देने के लिए निकलना है। अब ये जो कुछ भी आज़ादारी के ख़िलाफ़ हो रहा है ये एक सोचा साजा, बिल्कुल सोचा समझा मंसूबा है, लेकिन बेशऊर और लाशऊरी आज़ादारी करते रहोगे तो यही मुश्किल होगी, यही मुश्किल होगी। जब अलम निकालने वाले को, अलम उठाने वाले को, मातम करने वाले को किसी को यह पता ही नहीं है कि जुलूस निकाला किस लिए है, तो कल क्या किया इन्होंने? देखिए कि जितने भी जुलूस के ऊपर दहशतगर्दी के हमले कराए गए ये सोचा समझा प्लान था। मुझे ये बात समझ, देखिए सवाल कभी सवाल करें कि देखिए या तो आप इकरार कर लें इस बात का कि हम पाकिस्तान को चला नहीं सकते। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप खाली ट्रक, खाली ट्रक कराची में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दिखा दें मुझे। नहीं, आपको अगर 40 जगहों पे पुलिस ने रोका तो मुझसे कहिएगा। ये जो घर बनाते हैं लोग, इनके यहाँ आप में से हर एक ने कभी ना कभी बनाया होगा घर, उनसे पूछ लेना। बजरी, मट्टी, हाँ रेत, इसके जब ट्रक आ रहे होते हैं तो पता नहीं कितनी जगह बेचारे चेक होते हुए आते हैं। तो मैं सवाल करता हूँ, मेरा जहन में सवाल है, अभी इतना सवाल का तो हक होना चाहिए मुझे, कि क्या ये बम पानी से बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, आटे से बनते हैं, रेत से बनते हैं, बजरी से बनते हैं? रेत, बजरी, आटे का ट्रक चेक हुए बगैर जाता नहीं है।
और एक्सप्लोजिव से भरा हुआ ट्रक पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। तो मुझे सवाल करने की इजाजत तो दो भाई, क्यों करवाया गया? इसलिए कि इसके बहाने से जुलूस के रास्ते को रोका जाएगा। हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं क़िबला, हमें आपकी नियतों पर कोई शक नहीं है। आप हमारी हिफाजत करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के अड्डों के एड्रेस आज तो बच्चों को पता है। वहां पर अमेरिका जिन्होंने इन्होंने पाला है अलल ऐलान कह रहे हैं इनको हमने फंड किया हुआ है। आप इनके ऊपर अपनी मेहरबानी की चादर डाले रहेंगे तो दहशतगर्दी कभी नहीं रुकेगी। हमारा इतना कीमती सर्जन आपने मार दिया, शहीद कर दिया। पता है मां कैसे जवान करती है? मिल्लत का सरमाया था, मिल्लत का सरमाया था वो जिसे तुमने शहीद कर दिया। वो जिनको तुमने उठाया हुआ है वो मिल्लत के सरमाए हैं। दहशतगर्द खुले आम फिरे, मजलूम गुमनाम हो। ये तारीख है, ये वो इस्लाम, ये पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना। तो सवाल तो करने की इजाजत दो। किया इसलिए गया आहिस्ता 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 आहिस्ता। आज जाकर देखिएगा, कल आप जाएंगे ना जुलूस में 9 मुहर्रम के और फिर 10 मुहर्रम के जुलूस में, तब आपको पता लगेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। पूरी कोशिश कर कर अभी आपके रास्ते ऐसे बंद किए हैं कि बेचारा आज़ादार जो सारी ज़िंदगी जुलूस में जाता रहा, कल टकरे मारता फिर रहा होगा कि मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। अगला मरहला क्या होगा? अगला अभी से तैयारी हो रही है। जब दिल चाहेगा हम जुलूस बंद कर देंगे, जब दिल चाहेगा हम चेंज कर देंगे, जब हमारा दिल चाहेगा सब कुछ कर देंगे। नतीजा क्या निकलेगा? मैं और आप क्या करते रहेंगे? जगह तंग होती रहेगी, छोटी होती रहेगी, फिर एक जगह होगी, मैं और आप जाएंगे, मातम करेंगे, घर वापस आ जाएंगे। हो गई सैयद शुहदा की अदादारी। अगला मरहला वो कहेंगे भाई रोड पे आने की क्या जरूरत है, जब इतने छोटी सी जगह पे कर रहे हो तो इससे ज्यादा प्रोटेक्टेड तुम अपने अज़ा खाने में हो, इतने बड़े बड़े आज़ादा खाने बनाए, वहां करो। समझ में आ रही है कहां पहुंचेंगे हम, कहां ले जा रही है हमें? अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो आखिर में अपने घरों के अंदर बैठे हुए वही जमाना रिपीट होगा कि हुसैन का नाम लेना जुर्म बन जाएगा। वो जमाना गुजरा था, दोबारा आ जाएगा। लिहाजा अगर हमने आज़ादारी का मकसद शऊर दिलाना है। अब ये शऊर दिलाने के लिए मैंने अर्ज किया कि वाकया ऐसा हो कि जो कल्ब को इत्मीनान दिला दे। कल्ब में इत्मीनान आ गया, आप अगली सफ़र के लिए तैयार। अल्लाह ताला बिल्कुल शायर के ज़रिए से यही चाहता है। क्यों? दिल में तकवा आ जाए। तकवा कब आएगा? जब लाज़िम आता है मुझे खुदा की आज़मत समझ में आई हुई होगी, मैंने खुदा की आज़मत के नमूने देखे होंगे, तो मेरे दिल में खुद ब खुद अल्लाह का तकवा पैदा हो जाएगा। ये तकवा ज़रूरी क्यों है? 2 मरहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इंशाअल्लाह गुफ्तगू को अपने अंजाम तक। तकवा क्यों चाहिए? कुरान मजीद ने एक मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही। ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। कैसा? हक़्क़ा तुक़ातिही, जैसा तकवा इख्तियार करने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और देखो उस वक्त तक मत मरना जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। तकवा इख्तियार करो जैसा तकवा इख्तियार करने का हक़ है, और उस वक्त तक मत मरना। ला तमूतुन्ना, हरगिज़ मत मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। हरगिज़ ना मरना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? देखो बिल्कुल मत मरना, बिल्कुल मत मरना जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। तो मैं कहूँगा परवरदिगार, मौत और हयात ये ख़ास तौर पर वो 2 चीज़ें हैं जो तूने अपने अलावा किसी को नहीं दी, किसी के इख्तियार में नहीं है। शेर एक और सुना दूँ, मीर साहब का शेर। फरमाते हैं, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली, चले अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो हमारी खुशी से ना हम आए हैं ना अपनी खुशी से जाएंगे। तो परवरदिगार, जब तूने मौत का इख्तियार मुझे दिया नहीं है, तो ये वला तमूतुन्ना का मतलब क्या हुआ? कि देखो हरगिज़ मत मरना, मारने का और ज़िंदा रखने का इख्तियार तेरे हाथ में है। तो मुझे तो नहीं मालूम मैंने कब मरना है। तो शायद वहाँ से आवाज़ आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का मतलब ये नहीं है कि तुम मौत का इंतज़ार करो। इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का मतलब ये है अपने इस्लाम को गारंटी करो,
अपने इस्लाम को मजबूत करो। तुम्हारा काम है अपने इस्लाम को मजबूत करना। एक दफ़ा इस्लाम मजबूत हो गया, गारंटीड हो गया, तो उसके बाद जब मर्जी मौत आए और जहाँ मर्जी मौत आए। लेकिन ये तो बड़ा मसला है, इसलिए कि आक़िबत बखैरी एक ऐसा इशू है कि हत्ता आइम्मा ने कहा है कि जब भी दुआ करो अपने लिए बेहतरीन दुआएं जो आइम्मा ने कही हैं कि हो सकती हैं, उनमें से एक दुआ आक़िबत बखैरी की दुआ है। क्यों? इसलिए कि अंजाम मौजूद हैं, अंजाम मौजूद हैं। करबला तक इमाम के साथ है, करबला तक इमाम के साथ है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो अस्र आशूर तक इमाम के साथ रहे हैं, अस्र आशूर हुसैन को छोड़कर चले गए। बदबख्ती ऐसे भी इंसान के पास आती है। दूसरी तरफ मिसाल है, सारी रात तक पूरी शब आशूर वहाँ गुजारी, सुबह आया, कुछ घंटों में शहीद हुआ, आज तक अलैहिस्सलाम है। तो आक़िबत बखैरी का तो कमाल ये है, सारी ज़िंदगी की इबादतें ख़त्म हो जाएं, अगर दी एंड में फ़ेल हो जाए, वहाँ सारी ज़िंदगी की ख़ताएँ अपनी जगह, लेकिन आखिरत में अगर पहुँच गया, मरने से पहले हक़ को कबूल कर लिया, तो किसी न किसी दिन जन्नत पहुँच ज़रूर जाएगा। लिहाजा आक़िबत बखैरी के लिए आइम्मा ने कहा ये ज़रूरी दुआओं में से है। अपनी आक़िबत बखैरी, अपने भाइयों की, मोमिनों के लिए जो बेहतरीन दुआ मांग सकते हैं उनमें से क्या है? आक़िबत बखैरी। अब मैं आक़िबत बखैर कैसे हो सकता हूँ? कुरान ने मुझे फार्मूला दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह का तक़वा ऐसे इख्तियार करो जैसा तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। तो जब तुम तक़वे को उसके हक़ के साथ इख्तियार करोगे, फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें मौत कब और कहाँ आएगी। पर हक़्क़ तुक़ातिही कहाँ से लाऊँ? तक़वा का हक़ क्या है? वहाँ आयत क्या बता रही है? आयत कह रही है इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, दिलों का तक़वा। मैं क़ल्ब के बारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ एक दिन। नफ्स का काम क्या है? मालूमात इकट्ठी करना। अक़ल का काम क्या है? अक़ीदा बनाना। अक़ीदा जब क़ल्ब में उतरता है तो ख़ुद ब खुद आसार इंसान के ज़हूर खुद ब खुद करते हैं ऑटोमेटिकली। मिसाल भी मैंने उस दिन आपको दी थी। अब अल्लाह कहता है कि क़ल्ब में तक़वा पहुँचाओ, क्योंकि असल तक़वा वो है जो क़ल्ब में है। जो ज़ाहिर हो रहा है ऐसे तक़वा की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने तो मुत्तकी और परहेज़गार दिखाई दूँ, गुनाह से बचता हुआ दिखाई दूँ, लेकिन जब खिलवत में जाऊँ और गुनाह अंजाम दूँ तो वो जो ज़ाहिर में दिखा रहा था वो तक़वा नहीं कहलाता, वो तक़वा नहीं कहलाता। क्योंकि इसी को तो निफाक कहते हैं, इसी को रियाकारी कहते हैं। वो भी गुनाह है, ये भी गुनाह है। ये मुनाफिक है जो बाहर कुछ है अंदर कुछ है। लिहाजा असल और हकीकी तक़वा वो है जो क़ल्ब का तक़वा है। अब कुरान की आयत कह रही है कि अगर हक़्क़ तुक़ातिही की मंजिल पर पहुँच गए तो इस्लाम गारंटी, तुम्हारे इस्लाम की गारंटी हो जाएगी। कब होगी? जब तुम हक़्क़ तुक़ातिही की मंजिल पर पहुँचोगे। हक़्क़ तुक़ातिही की मंजिल कौन सी है? कि जब तक़वा आज़ाए ज़ाहिरा में ना हो, क़ल्ब के अंदर हो। यहाँ आयत कह रही है शायर की ताज़ीम करना सीख लो, तुम्हारे क़ल्ब में तक़वा आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आया इमाम हुसैन का कमाल क्या है। इतने ज़बरदस्त शायर अता किए ही इसीलिए हैं कि जो हुसैन के दर पर आए मुत्तकी बनकर जाए। तो मुत्तकी बनकर नहीं जा रहा होगा, हुसैन के दर पर आकर अपने इस्लाम की ज़मानत लेकर जा रहा होगा। तो हुसैन कहते ही उसे हैं जो इस्लाम को भी बचाता है, मुसलमानों को भी बचाता है। मेरा मौला है ही ऐसा शायर की अब ये तक़वा, मैं इंशाल्लाह अगर कल मुझे फ़ुर्सत मिली तो उस मकाम को पहुँचूँगा, वरना कल चूँकि गुफ्तगू में एक मैंने ख़ास मतलब बयान करना है, कोशिश करूँगा कि तक़वा के अपने मरातिब हैं, तक़वा की अपनी मंजिलें हैं। लेकिन अपने नौजवानों को एक पैगाम ख़ास तौर पर आज दे दूँ, ये याद रखना कि चाबी क्लीद की क्या है तक़वा की वादी में उतरने के लिए। अलैकुम सलाम। की क्या है, चाबी क्या है जिससे तक़वा की वादी में उतरा जाए? क्या है? मैं इतनी इबादतें करूं, इतनी मैं मेहनतें करूं, उसके बावजूद भी तक़वा मेरे पास से ना होकर गुजरे। क्यों हमारे अंदर तक़वा के आसार? तक़वा की पहली सीढ़ी का नाम तर्क मासियत है।
तर्क मासियत। इस मंजिल को अटेन करने की कोशिश करो। ज़्यादा इबादतों की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इबादतें तकवा ईजाद करने में मदद तो दे सकती हैं, मुत्तकी नहीं बना सकती। तकवा में इजाफा करती हैं लेकिन मुत्तकी नहीं बनाती। मुत्तकी के लिए मुफीद है ज़्यादा इबादत। मुत्तकी के लिए ज़्यादा इबादत मुफीद है। गुनहगार के लिए ज़्यादा इबादत बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो जाती है। अब आप अचानक से ऐसे देखते हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। मिसाल से आपको समझा दूँ, थोड़ी सी मिसाल से। देखिए, कुछ ग़िज़ाएँ हैं मखसूस होती हैं पहलवानों से। मालूम है ना आपको ये बात? पहलवान कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ खाते हैं। हमारे जैसा आम आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता, अगर वो ग़िज़ाएँ खा ले तो क्या होता है? मुतवज्जो होगा ना क्या होता है? ज़्यादा इबादतें इबादतों के पहलवान के लिए हैं। ज़्यादा इबादतें इबादतों के पहलवान के लिए है। वो जिसने अभी जिम में दाखिला लिया है, अभी ताज़ा जिसने जिम में दाखिला लिया है, अगर वो खाएगा तो पेट। और तारीख़ में ऐसे बहुत सारे हैं। ज़्यादा इबादतें जो अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचा उसके लिए नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाना चाहते हैं, मैं उसूल बता देता हूँ। 1 साल तक सिर्फ अव्वल वक्त नमाज, सिर्फ अव्वल वक्त नमाज, सिर्फ अव्वल वक्त नमाज, तस्बीह और एक दुआ इमाम ज़माना, बस इतनी सी। लेकिन 1 साल का मतलब ये कि साल में अव्वल वक्त नमाज एक भी न जाए। एक भी। अव्वल वक्त का मतलब क्या है कि जिस वक्त अजान का हकीकी वक्त हो, अब मुसल्ले पर हो, बस 1 साल करके देख लो, आसार खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँ। लेकिन इस 1 साल में इस एक नमाज के साथ क्या करना है? हराम कोई अंजाम नहीं देना। हराम अंजाम नहीं। खुदा की कसम खा के, मिंबर की कसम खा रहा हूँ इस पर बैठकर, तर्क मासियत का 1 साल गुजार दो। अगर इरफान की आंखें खुलना न शुरू हुई तो आकर कहना मुझसे। सबसे मुश्किल मंजिल तर्क मासियत है। लिहाजा सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करनी है? तर्क मासियत। और एक बात और भी कहता चलो, आप याद ये भी सुन लो। इमाम के लिए जो बेहतरीन हदिया दिया जा सकता है वो किसी गुनाह के तर्क करने का वादा है। अपने ज़माने के इमाम को खुश करना चाहते हो, आज इमाम की मजलिस से ये वादा करके उठो, मौला ये गुनाह आपकी खातिर, हज़रत अब्बास की खातिर तर्क करके उठ रहा हूँ। वादा करो। अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज दिन है मेरे मौला का, वादा करके उठो कि भाई हज़रत अब्बास की खातिर ये गुनाह, मौला आपकी खातिर, अपने ज़माने के इमाम को हिदिया देने के लिए ये गुनाह तर्क करके उठूँगा, नहीं करूँगा हज़रत अब्बास। 1 साल के बाद देखना, इसी फ़र्श पर आओगे, ख़ुद तुम्हें पता लगेगा कि क्या आसार हैं तर्क गुनाह के। तकवा की पहली, बाकी मदारिज इंशाअल्लाह खुदा ने मुझे तौफीक दी तो अर्ज़ करूँगा। अब ये तकवा, ये मनाजिल ज़रूरी क्यों हैं? ज़रूरी इसलिए हैं, हमारे पास कुछ मकामात ऐसे हैं अज़ीज़ान मन कि जहाँ पर इंसान की अक्ल दीन की बहुत सारी मसलहतों को समझ नहीं पाती। उस मकाम पर तकवा ज़रूरी है ताकि मेरी अक्ल जहाँ पर काम नहीं कर रही वहाँ पर मैं दीन की ये जो तकवा है इसके ज़रिए से दीन की बात मानूँ। मैं एक बहुत सादा सी मिसाल से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा कि देखिए, दीन परफेक्ट निज़ाम है। परफेक्ट, हम जब किसी निज़ाम को परफेक्ट मानना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि परफेक्ट निज़ाम में हक़दार का हक़ ज़ाया नहीं होना चाहिए। असल निज़ाम ये है कि भाई हक़दार को उसका हक़ मिलना चाहिए। दीन भी इसी का दावा करता है। अब दीन ने अदालती निज़ाम बनाया, क़ज़ा और क़ज़ावत का निज़ाम बनाया, और खुदा की कसम इससे बेहतरीन, सिंपल और सादा बेहतरीन निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन कुछ मकामात ऐसे आते हैं कि हमें नज़र आता है कि यह हक़ तो हक़दार के हाथ से निकल गया। मसलन
दीन ये कहता है कि अगर दो अफराद के हाथ दरमियान झगड़ा हो जाए किसी एक चीज़ के ऊपर, कोई आकर दावा करे कि भाई ये चीज़ मेरी है फलां के पास, तब दीन के पास कायदे हैं क़ज़ा करने के लिए, अदालत करने के लिए कायदे हैं। एक कायदा क्या है? पहला कायदा वो कहलाता है कायदा यद। कायदा यद यानी कायदा मिल्कियत, हैंड रूल। हैंड रूल से क्या मुराद है? हैंड रूल से मुराद ये है कि चीज़ जिसके पास होगी उसी की समझी जाएगी, ऐसा ही है ना। और ये आम, ये कोई बहुत कोई फ़लसफ़ा नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि भाई आप मेरे ऐनक मैंने पहनी हुई है तो आप कहेंगे इन्हीं की है, अंगूठियाँ मैंने पहनी हुई हैं तो इन्हीं की होंगी, लिबास। अगर हम ऐसे शक करने लग जाएं हर बंदे के ऊपर तो क्या होगा? पता नहीं मौलाना ने अपनी ऐनक पहनी है या किसी और की है, अंगूठियाँ किसी और की उठा के ले आए, क्या होगा? निज़ाम मुअत्तल हो जाएगा। लिहाजा आम अकली कायदा भी क्या है? जिसके हाथ में चीज़ होती है उसी की समझी जाती है। झगड़ा कहाँ शुरू होता है? झगड़ा वहाँ पर शुरू होता है, चीज़ मेरे हाथ में थी, किसी ने आकर दावा कर दिया कि ये इसकी नहीं है। अब गौर से सुनिएगा क्योंकि मैंने कुछ मतलब ज़िम्नन भी बयान करने हैं, मेरी मिल्क। अच्छा, हैंड का मतलब सिर्फ हाथ में होना नहीं है, मेरी कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है। आप हर एक का घर खटखटा के पूछते तो नहीं है ना कि भैया आप ही का घर है, तो जब मैं रह रहा हूँ तो मेरा ही घर है। झगड़ा कहाँ से शुरू होगा? मेरी कस्टडी में चीज़ हो और कोई आकर कहे कि नहीं ये इसकी नहीं है, ऐसा ही है। अब अदालत का निज़ाम क्या? अदालत का निज़ाम ये है, दीन ये कहता है दोनों को बुला लिया जाएगा। एक वो है कि जिसके ऊपर इद्दा किया गया है, एक वो है जो मुद्दई है, एक वो है जिसकी कस्टडी में चीज़ है, एक वो है जो कि क्या कर रहा है? दावा कर रहा है कि ये मेरा है। तो अब दीन यहाँ पर क्या कहता है? दीन ये कहता है कि जिसके पास कस्टडी में, जिसके पास चीज़ है, उससे पहले दीन पूछेगा, कहेगा हाँ भाई ये तुम्हारी है या नहीं। अगर तो वो वाक़ई मोमिन होगा और चीज़ उसकी नहीं होगी तो इंसाफ का तकाज़ा क्या है? वाक़ई मोमिन होगा तो कहेगा नहीं है मेरी, बात ख़त्म, झगड़ा ख़त्म। दो केसेस हो सकते हैं, या वाक़ई उसकी ना हो या हो सकता है उसकी हो, मुद्दई गलत कह रहा हो, दोनों इम्कान है ना। एक केस क्या है कि ये शय मुद्दई की थी, इसने उठाई है। दूसरा केस क्या है कि नहीं, मुद्दई गलत कह रहा हो, ऐसा ही है ना। इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं। अब ये जो इसके पास है उससे जब पूछेगा कि भाई तुम्हारी है या नहीं, तो अगर उसकी नहीं हो और ना कहते झगड़ा खत्म। दूसरा मसला क्या है? वो कह नहीं भाई ये मेरी है, अब या ये सच बोल रहा है या झूठ, ऐसा ही है, लेकिन है उसके पास, इसने किया है मुद्दा। अब अगर उसने कहा नहीं ये, जब वो कहेगा नहीं ये मेरी है, मेरी का मतलब क्या है? उसके इद्दा का इनकार करेगा, ऐसा ही है ना, कि ये जो इद्दा कर रहा है कि ये इसकी है, ये इसकी नहीं है, इसे कहते हैं इनकार। लिहाजा ये कहलाता है मुनकिर। जब नज़ा झगड़ा यहाँ से शुरू होता है, ये कहलाता है मुनकिर। ये कहता है इसका इद्दा गलत है, ये मुनकिर, वो मुद्दई है। अब कानून बड़ा सिंपल सा है। दीन ये कहता है मुनकिर से पहले कहेगा अच्छा तुम्हारी अगर वाकई है तुम अब कसम खाओ खुदा की। वो खुदा की कसम खाएगा, खुदा की कसम खाएगा मुनकिर। कब? जब ये मुद्दई कोई गवाह ना ला सके, इसके पास कोई गवाह, वो कहे मेरे पास गवाह तो नहीं है, तो फिर क्या कहा जाएगा? मुनकिर से तुम खुदा की कसम उठाओ। अब देखिए केस को समझिएगा। ऐन मुमकिन है कि शय मुनकिर की ना हो और वो झूठी कसम खा ले, तो इसका हक या मारा या ना मारा। अब दीन इसका सुन, देखिए यहाँ से दीन शुरू होता है, यहाँ से दीन। अब अक्ल क्या कह रही है? अक्ल ये कह रही है इस बेचारे का हक मारा गया। थोड़ी सी मिसाल दे दूं तो शायद बात ज़्यादा नज़दीक हो जाए। मतलब दुरूद पढ़िएगा बुलंद आवाज़ से। हकीकी मिसाल से बात आसान हो जाती है। हकीकी में तारीख़ का ही वाक़या है, मुस्तनद वाक़या। मौलाए कायनात की ज़रा एक यहूदी ने चुरा ली। सुना हुआ है वाक़या? यकीनन सुना हुआ होगा, लेकिन कुछ आगे के मसाइल हैं वो अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। उठा ली, मौला ने क्या कहा? अब देखिए मौला ये नहीं कर सकते कि ये कहें तू चोर है, हालांकि इमाम वक्त हैं। देखिए इमामत दिखानी हो, इमामत बतानी हो, वो एक अलग मंजिल होती। अब चल रहा है निज़ाम में इमाम ये नहीं कह सकते तू चोर है। क्यों? अगर कहेंगे तोहमत होगी, साबित न कर सके, इमाम पर हद जारी होने का डर। लिहाजा इमाम ने ये नहीं किया। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार आप गए और आपने अदालत में जाकर केस दायर कर दिया कि भाई मेरी ज़रा फला शख्स के पास। काजी ने बुला लिया, बुलाने के बाद अब वाक़या आपकी खिदमत में है
कि उसने पहले क्या किया, इमाम को कुनियत से बुलाया, उसको नाम से बुलाया। तो इमाम ने कहा ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम ने फरमाया कि मैं खलीफा वक्त हूँ, तो इसलिए मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे कुनियत से बुला रहा है। अदालत की नज़र में दोनों बराबर हैं, या दोनों को नाम से बुला या दोनों को कुनियत। खुदा जाने ऐसा आदिल कहाँ मिलेगा दुनिया। खलीफा खलीफा वक्त होकर तमाम तर इख्तिदार हाथ में है, क्या कह रहे हैं, दोनों को या नाम से बुला या दोनों को कुनियत से। उसने दोनों को कुनियत से बुलाया, मामला शुरू हो गया। इमाम ने कहा ये मेरी ज़रा है, अब मर्र वहीं से। उसने कहा हाँ भाई। इमाम से पूछा आपके पास कोई गवाह है? इमाम ने कहा कोई गवाह नहीं। उससे पूछा हाँ भाई तेरी है, इमाम की है या तेरी है? उसने कहा जी मेरी है। बात ख़त्म हो गई। उससे कहा कसम उठा, उसने कसम उठा ली। इमाम की ज़रा गई, ऐसा ही है ना, नुकसान। अब यहां पर दीन क्या कहता है? दीन ये कहता है तुम शरीयत के लिए, खुदा के लिए इस निज़ाम को जारी रखो, कोई मसला नहीं। वो जो झूठी कसम उठाकर लेकर जा रहा है वो हक लेकर नहीं जा रहा, तेरा जहन्नुम का टुकड़ा लेकर जा रहा है। अब यहां पर खुदा चाहिए ना, मुझे खुदा चाहिए, मेरा हक दिलवाने वाला, उस जालिम से निमटने के लिए खुदा चाहिए या नहीं? तो शायर का काम क्या है? शायर का काम यह है कि जब वो अज़मत खुदाबंदी को हमारे जहनों में ले आता है, इस मकाम पर जो मुझे खुदा पर तवक्कुल चाहिए वो मेरे कल्ब के अंदर, मुझे पता है मेरा खुदा मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी ये लेकर जा रहा है, इसको भी पता लग जाएगा, मेरे पास भी हो जाएगा। पहले भी मुझे खुदा ने दी थी, अब भी खुदा देगा। निज़ाम समझ में आ गया। इसलिए शायर की ज़रूरत है ताकि दिल में तकवा पैदा हो जाए। लेकिन अब मैंने चूँकि मसला बयान किया है, 2 मरहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ और गुफ्तगू को तमाम। इमाम ने जैसे ही कहा भाई मेरे पास गवाह नहीं है, उसने कहा कि मेरी है। अदालत ने कहा ये इसकी हो गई। अब यहूदी की ज़रा हो तो गई उसकी, लेकिन उसने खड़े होकर सोचा अपने ज़माने का मुक़्तदर तरीन आदमी और अदालत को इस तरीके से जारी करे, वहीं पर खड़े हुआ कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद कहा, इकरार क्या कहा, मैंने झूठ बोला था, ये ज़रा मौलाए कायनात अमीर की ही है। लेकिन फौर क्यों मुसलमान हो गया? उसने कहा कि अगर इमाम ऐसा हो तो दीन कैसा होगा, कितना आदिल होगा। ये तो हो गया मुसलमान। अब मैं 2 सवाल आपसे कर रहा हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि ये जो मौलाए कायनात काजी का फैसला मान रहे हैं, क्यों नहीं काजी को कह रहे कि मैं खलीफा भी हूँ, इमाम वक्त हूँ, तुझे चाहिए जो मैं कह रहा हूँ मुझे मान ले? क्यों नहीं कह रहे इमाम? क्यों नहीं कह रहे कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो इमाम वक्त हूँ, जब मैंने कह दिया ये ज़रा मेरी है तो मेरी होनी चाहिए, मैं खलीफा वक्त हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो ये मेरी है। आप फ़ौरन पलट कर कहेंगे इमाम का मकाम अपनी जगह पर, खिलाफत अपनी जगह पर, इमामत अपनी जगह पर, लेकिन ये निज़ाम शरीयत है। और इस हाकिम को ये जो विलायत है ये खुद शरीयत ने दी है। इमाम शरीयत की दी हुई विलायत के मुकाबले पर अपनी विलायत नहीं ला सकते। मुश्किल लग रहा है आपको? भाई अगर खुदा ना खास्ता इमाम वक्त के ऊपर खुद दीन के अंदर केस चलेगा, फ़र्ज़ करें, तो हाकिम शर के पास जो ये विलायत है, काजी के पास, ये कहाँ से आई है? ये दीन ने तो दी है इसे। तो जहाँ दीन हाकिम को विलायत दे दे, काजी को विलायत दे दे, इमाम वक्त उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो जब काजी की विलायत के सामने इमाम खड़ा है और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो जब हम फ़कीह की विलायत की बात करते हैं तो किसी बैरूनी विलायत की बात नहीं करते, इसी तशरीई विलायत की बात करते हैं। यही तशरीई विलायत है, यही तशरीई विलायत है कि जो फ़कीह को किसने दी है? शरीयत ने दी है, कहीं और बाहर से नहीं है, किसी और जगह बाहर से नहीं आई है। लेकिन मुगालते करके देखिए, मुगालता एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। हक़ को बातिल को मिक्स कर दो, मुगालता तैयार। आजकल नौजवानों के जहनों में ये बात डालने के लिए कि जी फ़क़ाहत का निज़ाम बाद में आया है, अलग से आया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पैगंबर के ज़माने से सिलसिला शुरू हुआ है, आइम्मा के दौर में रहा है और उसके बाद भी जारी हुआ है। अब एक
तबका है जो कि अपने आप को अखबारी कहकर दीन के अंदर, तशय्यो के अंदर दरार पैदा करना चाहता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अखबारी मसलक है, शुरू से था। अखबारी मसलक कभी नहीं रहा। तशय्यो शिया तौहीद परस्त हैं और हमेशा से एक ही रहे हैं। हम कभी दो नहीं हुए, हम हमेशा से एक रहे हैं। हमसे जो जुदा हुआ है उसका रास्ता अलग है, हमारा एक ही रास्ता है। अखबारी न मसलक है और ना हो सकता है, हो भी नहीं, अकलन नहीं हो सकता, अकलन नहीं हो सकता। अकलन क्यों नहीं हो सकता? अकलन इसलिए नहीं हो सकता कि आप अगर अखबारी मसलक के लिए ये कहें कि भाई हमें क्या ज़रूरत है, और जब हमारे पास आइम्मा की अहादीस मौजूद हैं तो हमें किसी फ़कीह की क्या ज़रूरत? तो क़िबला आइम्मा की अहादीस में कम से कम आपको बिहारुल अनवार 110 जिल्दें पूरी पढ़नी पड़ेंगी, उसमें से सही और गलत सबका पता लगाना पड़ेगा। इस्तेमाल कर 110 जिल्दें पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, आसान काम है। उसके अंदर से अपने लिए, उसके लिए अलामत बिहार पढ़ने के लिए अरबी का मास्टर होना चाहिए, मंतिक आनी चाहिए, फ़लसफ़ा आना चाहिए, पता नहीं कितने सब्जेक्ट आने चाहिए, तब तो तुम बिहार पढ़ने के काबिल। अब अगर सारी दुनिया यही काम करे तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? फिर तो आप यही करते रहेंगे, उसके बाद भी यकीन नहीं होगा कि क्या करें। अखबारी मुजतहिदीन का मबना था, मसलक नहीं था। मबना क्या होता है? मबना ये होता है कि एक मुजतहिद ये कहता है कि मेरे नज़दीक अहादीस काफ़ी हैं, उसूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे मुजतहिदीन क्या कहते थे? वो कहते थे भाई हदीस के साथ साथ खुद आइम्मा ने उसूल दिए हैं, खुद आइम्मा ने उसूल दिए हैं, लिहाजा उसूल भी अप्लाई करो। ये दो मबना है। अब जितना फुक़हा का ज़माना आइम्मा के नज़दीक था, उतने फुक़हा चूँकि मसाइल के एतबार से अहादीस मौजूद थी, तो वो कहते थे जब हदीस मौजूद है तो मुझे उसूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा मसला था। लेकिन अब देखिए शेख सदूक जो कि फ़ौरन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ैबत की इब्तिदा में है, आप ही का नाम लिया जाता है, कहा जाता है भाई शेख सदूक अखबारी थे, उन्होंने फतवा नहीं दिया। उन्होंने फतवे की जगह क्या किया? जहाँ उनसे कोई फतवा मांगता था वो हदीस सुना देते थे, इसलिए कि जितने उस ज़माने के मुब्तला बेमसाइल थे उनके लिए अहादीस आइम्मा की तरफ से मौजूद थी। जब हदीस मौजूद है तो वो क्या करते थे? वो कहते थे हदीस बयान करना बेहतर है इससे कि मैं अपनी तरफ से उसूल कोई फतवा दूँ। लेकिन अब देखिए जब शेख सदूक ने किताब लिखी तो किताब का नाम क्या लिखा? किताब का नाम लिखा मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, वो शख्स जिसके लिए फ़क़ीह हाजिर ना हो। अगर उलमा के नज़दीक इज्तिहाद हराम था, अगर वो इज्तिहाद को गलत समझते थे, अगर वो फ़क़ाहत को गलत समझते तो अपनी किताब का नाम लिखते मन ला यहज़ुरुहुल इमाम। भाई सारी किताब, जो पूरी किताब है किसकी हदीस है? आइम्मा की हदीस है, सारी हदीस इमाम की है। तो आप ये कहते हैं भाई जिसके पास इमाम ना पहुंच सका, जिसके लिए इमाम हाजिर ना हो सके, उसके लिए मैंने ये किताब लिख दी। आपने क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं किताब का नाम लिखा? इसलिए कि आप जानते थे अहादीस में पैगंबर से लेकर आखिरी इमाम तक बेतहाशा अहादीस हैं, उनमें से सही भी है, गलत भी है, ज़ईफ़ भी है, सिक़ा भी है, मुख्तलिफ़ तरह की अहादीस हैं। अब मैं अपनी फ़क़ाहत के ज़रिए से अंदाज़ा लगाऊंगा मेरे नज़दीक कौन सी हदीस सही है, कौन सी गलत है, तो मैं उस हदीस को इख्तियार करूंगा जो मेरे नज़दीक सही है। बस वो भी इंतखाब था कौन सा? फ़क़ाहत के ज़रिए से। लेकिन चूँकि आइम्मा के अक़वाल काफ़ी थे, लिहाजा आप आइम्मा के अक़वाल इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, जैसे जैसे मुब्तला बेमसाइल मुख्तलिफ होना शुरू हुए, तो ख़ुद ब खुद अखबारी उलमा की तादाद कम होती चली गई, उसूल की ज़रूरत पड़ती चली गई। अब आज के दरमियान में अगर तुम अखबारी बनने का इतना शौक़ है तो अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, अब सवाल करता हूँ कि मुझे बताओ कि जहाज़ में बैठने का फतवा क्या है? बैठना चाहिए? जहाज़ में सवार होना हलाल है या हराम? बैंक में पैसे रखाना हलाल है या हराम? ट्रेन में बैठना हलाल है या हराम? मोटरसाइकिल पर सवार होना हलाल है या हराम?
हाँ, उससे आगे बढ़ जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो टैप वाटर इस्तेमाल करते हो, ये लगाना हलाल है या हराम? बिजली इस्तेमाल करना हलाल है या हराम? गैस पे खाना पकाना हलाल है या हराम? कितने, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? इन सब के लिए हदीस चाहिए, हदीस। अगर हदीस लाओगे तो पता लगेगा। अब हदीस लाओगे तो पता लगेगा, अगर हदीस नहीं लाए तो क्या होगा? तो यह होगा कि आज के ज़माने में नलके से लेकर जहाज तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर अखबारी बनने का शौक है तो ये याद रखना, फकीह के बगैर तो तुम तिहारत नहीं कर सकते, तिहारत नहीं कर सकते। तुम्हें वहां कौन बताएगा कि ये पाक है या ना पाक है, इस्तेमाल करना जायज है या ना जायज है, गस्ब है या नहीं है? तो तिहारत नहीं कर सकते फकीह के बगैर। पूरा दीन फकीह के बगैर कैसे चलाओगे? एक हजार अदिल्ला हैं इसके ऊपर, क्यों तफरीक पैदा करने पर तुले हुए हो? आखिरी मसला और गुफ्तगू तमाम। मौला एक कायनात वाला वाक़या आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ किया कि अब आपके जहनों में एक अदालत का कायम वाक़या समझ में आ जाए। वाक़या क्या है? जिसके हाथ में होगा चीज़, जिसकी कस्टडी में होगी, उससे गवाह तलब नहीं किए जाएंगे, उससे गवाह तलब नहीं। जिसकी कस्टडी में चीज़ होगी उससे गवाह तलब नहीं किए जाएंगे। जो दावेदार है गवाह वो लेकर आएगा, अगर वो गवाह लेकर आ गया तो उसको मिलेगी चीज़, वरना जिसकी कस्टडी में है उसी की कस्टडी में रहेगी। बहुत ज़्यादा अगर शक हुआ तो उससे कसम लेंगे। गवाह किसको लाने होते हैं? मुद्दई को, मुद्दई को लेकर आने होते हैं। अब आपको समझ में आया, जनाब सैयदा फिदक मांगने के लिए नहीं गई हैं, नहीं समझ में आया? वो दोबारा मकाम, एक और जुमला भी साथ साथ बता दूं। मसला बिल्कुल इब्तिदाई है, बिल्कुल इब्तिदाई। अगर आप कज़ावत पढ़ेंगे, पहला मसला कज़ावत में ये है, यानी फ़िक़्ह की बिल्कुल बेसिक है ये। फ़िक़्ह की बेसिक का मसला क्या है कि जिसके हाथ में चीज़ होगी गवाह उससे तलब नहीं किए जाते। जो इद्दा करे गवाह उसको लाने होते हैं। अगर इसके ऊपर बहुत शक हो तो इससे सिर्फ कसम ली जाती है, गवाह कभी भी तलब नहीं किए जाते। और अगर किसी ने हकदार से हक ज़बरदस्ती छीन लिया तो हदीस क्या कह रही है? वो हक छीन कर नहीं लेकर जा रहा, जहन्नुम का टुकड़ा साथ लेकर जा रहा है। अब जनाबे सैयदा हक लेने नहीं गई हैं, फिदक मांगने नहीं गई हैं, जनाबे सैयदा ये बताने गई हैं जिसको तुमने रसूल की कुर्सी पर बैठाया हुआ है इसको फिक्र की इब्तिदा भी नहीं मालूम। हजरत क्या बतलाने गए? हजरत तो बतलाने ये गई हैं। मैं आज के मुसलमानों से सवाल करता हूँ, सारे के सारे मुसलमान ज़रा सी इस्लामी गैरत अपने अंदर पैदा करके मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या तुम्हारे नज़दीक नबी का जानशीन उसको होना चाहिए जिसको फ़िक़्ह के इब्तिदाई मसले ना आते हों? क्या उसको होना चाहिए? तो अब बीबी कर क्या रही हैं? बीबी चेहरे पर से नकाब हटाकर बता रही हैं जिसको इब्तिदाई फ़िक़्ह के मसले नहीं आते उसका हक नहीं है कि वो पैगंबर के मिंबर पर बैठे। उधर रसूल की हदीस क्या कह रही है? जिसने किसी का हक गसब किया वो हक नहीं लेकर जाता, जहन्नम लेकर जाता है। तो जितना बड़ा हक होगा उतनी गहरी जहन्नम होगी। तो पहले क़िबला को जहन्नम से बाहर निकालो, उसके बाद सहाबी बनाना। जरा सी तरह से तदब्बर की जरूरत है। ये काम तो बीबी इब्तिदा में करके चली गए हैं। लिहाजा कादरी साहब, लिहाजा बहुत सौ के कादरी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जनाब सैयदा का खुतबा खिलाफत के सतूनों को लर्ज़ा कर रहा है। लिहाजा अज़ीज़ान, करबला में आज 2 दिन हो गए हैं मेरे मौला के ख़ैमों को पानी से हटे हुए हैं। हज़रत अब्बास की कैफियत क्या है? सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, करबला में हर एक का आसरा जनाब अब्बास है।
अभी तक इमाम के चेहरे से किसी किस्म की शिकस्तगी के आसार नमूदार नहीं। सारे अंसार कुर्बान कर चुका, अली अकबर जैसे बेटे का लाशा उठवा चुका, कासिम जैसे भतीजे का लाशा, औनो मोहम्मद जैसे भांजों के लाशे, सबके लाशे ले आया, लेकिन चेहरे पर शिकस्तगी के आसार नहीं हैं, क्योंकि अब्बास अभी बाकी है। बीबियों ने अभी कहीं किसी से ये नहीं पूछा कि हमारा बाद में क्या होगा, बाद में क्या, किसी बीबी ने क्यों, इसलिए कि अब्बास अभी बाकी है। बच्चों में प्यास की शिद्दत है, लेकिन आसरा है क्योंकि अब्बास। मैं नहीं जानता कि मेरे मौला ने करबला में अपने दिल का खून कितना बहाया है। कदम कदम पर अब्बास जैसा शुजा, अब्बास जैसा शुजा करबला में सिर्फ अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा रह गया। देखिए, अहले बैत करबला में क़िताल करने नहीं गए, ना अहले बैत का काम है क़िताल करना। अहले बैत की कोशिश क्या है, लोगों को जाहिलियत से निकाल कर ईमान के नूर में ले आएं। अब इस कोशिश में अगर घर लुटता है लुट जाए, नाना की उम्मत को होश आ जाए। लिहाजा हज़रत अब्बास को इजाज़त नहीं मिली। बाज़ उलमा कहते हैं इतना बर्दाश्त किया मेरे मौला ने कि अल्लाह ने आपको बाबुल हवाइज का लक़ब अता कर दिया। एक छोटा सा वाक़या हदिया करूँगा सिर्फ आपके जहनों में। हज़रत अब्बास का मकाम, मंजिलत, जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मुस्तनद तरीन वाक़या है हज़रत अब्बास के हरम का। इस्तिनाद ये जो मर्ज़ी चेक करना चाहें, हज़रत अब्बास के हरम में एक इदारा है जो मुअजिज़ात तहक़ीक़ के बाद मुस्तनद साबित होते हैं, उनको लिखा जाता है। और ये वाक़या हरम के एक तकरीबन 80 साला बूढ़े मुजाविर ने बयान किया है। उसका बयान वो कहता है, जब ये वाक़या पेश आया तो 4 जगहों पर यह वाक़या तहक़ीक़ के बाद 4 जगहों पे फिर इसको वाक़े को बाकायदा लिखा भी गया। कब मेरे तकरीबन जवानी से मतलब बुढ़ापे की तरफ 40-42 साल का मैं था, उस ज़माने का वाक़या। कब मेरी ड्यूटी एन हज़रत अब्बास की ज़री के पास लगी। का एक दिन मैंने देखा कि नजफ़ की हवाली का एक शख्स, नजफ़ के अतराफ़ का एक शख्स आया है, बद्दू है, और उसके हाथ में एक 10 साल का मफलूज बच्चा, सर से लेकर पैर तक मफलूज, बाप के हाथों में मुर्दा की तरह से पड़ा हुआ। क्या वो आया बद्दू और हज़रत अब्बास के हरम के सामने खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद उसने अपने बद्दू जो देहाती स्टाइल होता है, उस स्टाइल में हज़रत अब्बास को मुखातिब करके कहा, ए अब्बास, मैंने तुमसे बेटा मांगा था, आपसे बेटा मांगा था मैंने, ये दिया है मुझे। 10 साल से ये मफलूज है, मैं इसकी खिदमत कर कर के थक गया। क्या उसने ये जुमले कहे, और उसके बाद उसने वो मफलूज बच्चा अपने दोनों हाथों से उठाकर हज़रत अब्बास की ज़री पर दे मारा, ये कहकर मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। कब मैं ये मंज़र देख रहा था, बच्चा गया ज़री की जानिब, अब मफलूज बच्चा है, ज़री की जानिब गया, ज़री पर लगा और ज़मीन। कब मेरे तसव्वुर में जो पहली चीज़ आई वो ये कि ये मफलूज बच्चा ज़री से टकराएगा, इसका सर लगेगा, जिस्म लगेगा, सर फटेगा, खून होगा, अतराफ़ नजिस न हो जाए। का जैसे उसने बच्चा फेंका, मैं तेज़ी के साथ दौड़ा और पहुंचा तो उस वक्त तक बच्चा ज़मीन पर आकर लेटा हुआ था। का मैंने जल्दी जल्दी बच्चे के बदन को टटोलना शुरू किया कि मैं ये देखूं कि बच्चे को कहाँ चोट लगी है, खून कहाँ से निकल रहा है। का मैं जल्दी जल्दी बच्चे के बदन को टटोल रहा हूँ।
कि अभी मैं बच्चे के बदन को टटोल रहा था, उस मफलूज बच्चे के बदन में हरकत आना शुरू हो गई। कि उसका बाप उसे फेंक कर वापस जा रहा था, इस बच्चे को मैं टटोल रहा हूं, बच्चे के बदन में हरकत आ रही है, और मेरे सामने सामने उस मफलूज बच्चे ने अपने बाप को आवाज दी। कि जैसे ही बच्चे की आवाज आई, वो वहीं जमीन पर बैठकर थाड़े मार मार के रोने लगा। कब मेरे सामने वो मफलूज बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया और दौड़कर अपने बाप के पास पहुंचा। कि अब जो मैं देख रहा हूं तो एक अजब मंजर है, खून कोई नहीं, चोट का निशान कोई नहीं, बल्कि मफलूज बच्चा बिल्कुल सेहतयाब होकर बाप की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है, पुकारता हुआ। वहां बाप जमीन पर बैठा हुआ सर पीट पीट कर रो रहा है। कि जब बच्चा वहां गया, मैं भी पीछे दौड़ता हुआ गया। कि अब जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो बद्दू जमीन पर बैठा हुआ रो रहा है, और रो रो कर कह रहा है, या अब्बास मुझे माफ कर देना, ए हजरत अब्बास मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। कहा अब अगर आपने इसको शिफा दे दी है तो मेरी तरफ से ये आपका गुलाम, मैंने आपको हिबा कर दिया, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, अब ये बच्चा आप रखें। का ये कहकर और वो बच्चे को छोड़कर बाहर जाना। का मैंने बच्चे का हाथ किसी और को पकड़ाया, मैं भागा उसके पीछे, उसको जाकर मैंने पकड़ा, उसको कहा भाई तू अपने बच्चे को शिफा लेने आया था, तेरे बच्चे को शिफा मिल गई तो तू अब अपना बच्चा ले जा। तो जब मैंने ये कहा तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और ज़ोर। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है, तू अपने बच्चे की शिफा लेके लिए आया था, ले गया, ले जा, अपने बच्चे की शिफा हो गई है तेरे। कहने लगा मैं नजफ़ के अतराफ़ में रहता हूँ, अक्सर अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए जाया करता हूँ। मैंने अभी जो बेअदबी की थी हज़रत अब्बास के हुजूर में, अगर मैं अपना बच्चा आज अब्बास को न देकर जाऊं, मैं हजरत को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकूंगा कि मैं अब्बास से बदतमीजी करके आया हूं। मैं ये बच्चा नहीं लेकर जाऊंगा, ये बच्चा हजरत अब्बास के पास रहे, वरना मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकूंगा। वो कहता है मैंने अब परेशान, मैं दोबारा दौड़ कर आया बच्चे के पास, मैंने बच्चे को प्यार किया, वो बच्चा भी रो रहा था, बच्चे को प्यार किया। मैंने कहा बच्चे तुझे चोट तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। कहा क्यों चोट नहीं लगी, तुझे इतनी जोर से फेंका था? कहा मुझे कुछ नहीं पता, जब तक बाप के हाथों में था मफलूज था, जब मेरे बाप ने उठाकर मुझे फेंका तो जैसे ही मैं जरी के नजदीक पहुंचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो हाथ आए हैं, उन्होंने आकर मुझे संभाल कर जमीन पर रख दिया। का जैसे ही वो हाथ मेरे बदन को लगे, मुझे ऐसा लगा मेरे बदन में जिंदगी आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने तड़प कर कहा, मैंने कहा तूने और क्या देखा? कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मैंने इतना देखा, वो हाथ चालों के पास से कटे हुए थे। या बाबुल हवाइस, हम ईमानी तौर पर मफलूज है मेरे मौला, शायद जिस्मानी तौर पर सेहत है लेकिन ईमानी तौर पर मफलूज है। अपना दस्ते शफात हमारे सर पर फेंक दो, तुम्हारा दस्ते शफात लगेगा, हो सकता है हमारा ईमान सलामत हो जाए। या बाबुल हवाइस, तुम्हारी बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं मौला। अगर हमारी कोई दुआ कबूल करना चाहते हो, कुछ और नहीं चाहिए, मुंतकिब करबला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील की दुआ कर दो। अब्बास अता करने वाला है, इतना अपने दिल का खून बहाया, जिन बच्चों को अब्बास ने अपने हाथों से पाला था उनके लाशें उठाकर लाता रहा। कोई मकाम मक्तल में ऐसा नहीं है जहां हजरत अब्बास ने इमाम से इज़्न मांगा हो, कोई मकाम नहीं है। चुपचाप सर झुकाए। एक वक्त वो आया जब कोई
बर्तन में नहीं बचा। हजरत अब्बास चुपचाप सर झुकाकर इमाम हुसैन के हुजूर में आकर खड़े हो गए। इमाम ने एक मर्तबा जनाब अब्बास को देखा और उसके बाद अजीब अंदाज से कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर का अलमदार है, बस ये सुनना था। एक मर्तबा दाएं जानिब देखा, एक मर्तबा बाएं जानिब देखा, कहा मौला वो लश्कर कहा जिसका अब्बास अलमदार था। इमाम ने कहा अब्बास तुझसे मुझे बड़ी आस है। इमाम ने जब ये कहा कोई सवाल नहीं किया, दोबारा सर झुकाकर पलट गए। पलट कर जा रहे, लेकिन जो खेमों के पास से गुजरे तो बच्चों 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चों के सदाए अल-अतश ने मेरे मौला के कदमों को रोक दिया। एक मरतबा जनाब सकीना को बुलाया, बुलाने के बाद कहा शहजादी अपना मशकीज़ा भी लेकर आओ। बीबी के सूखे मशकीज़े को अलम के साथ बांध दिया, अलम के साथ बांधा और ख़ुद हजरत सकीना को गोद में लेकर दोबारा इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँच गए। अब जो मौला ने देखा, एक मर्तबा कहा जाओ मेरे भाई बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। उलमा कहते हैं इमाम ने जंग की इजाज़त नहीं दी, मेरा मौला तलवार लेकर नहीं गया बल्कि नेज़ा लेकर फुरात के घाट पर हमला किया। जो नेज़े से फुरात का घाट आज़ाद करा ले उसे अब्बास कहते हैं। एक मरतबा मश्क को पानी से पुर किया और पुर करने के बाद जैसे ही मेरा मौला पलटा है, वहां से शिमरे मलऊन ने आवाज लगाई कि खबरदार पानी खेमों में न पहुंचने पाए। बस अज़ादारों मक्तल ये कहते हैं कि इस सदा का गूंजना था, जितना लश्कर उमर साथ था सारे का सारा हजरत अब्बास की तरफ बढ़ा। अरे मेरा मौला बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही नखलिस्तान के नजदीक पहुंचा तो अब ये मकाम मेरे मौला को जरा भारी पड़ गया। अरे दरख्त के पीछे से छुपकर किसी ने वार किया, मेरे मौला का सीधा हाथ कलम हो गया। जैसे ही हाथ कटा मेरे मौला ने अपना नेज़ा छोड़ दिया, अलम और मशकीज़े को थामा। लेकिन अब जो आगे बढ़े एक और वार हुआ, बाया बाजू कटने से पहले मेरे मौला ने मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों में दबा लिया, मशकीज़े के तस्मे को अपने दांतों में दबा लिया। बाजू भी कटा, मेरे मौला का अलम भी गिर गया, लेकिन मेरे मौला ने मशकीज़े को दांतों में दबाकर अपने आप को मशकीज़े के ऊपर झुका लिया। बस अज़ादारों मक्तल यहाँ पर बड़े अजीब अल्फाज लिखता है, कहा इतने बारिश की तरह से तीर आना शुरू हुए, इतने तीर हजरत अब्बास की पुश्त में पैवस्त हुए। दूर से हजरत का बदन दिखाई नहीं देता था, सिर्फ तीर दिखाई देते थे। लेकिन जब तक मश्क में पानी था अब्बास खैमों की तरफ जाना चाहते थे, खैमों की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन एक तीर आया, मश्क हजरत सकीना को पारा किया। अरे जैसे ही मश्क से पानी बहा, रावी कहता है अब्बास ने खैमों की तरफ जाना छोड़ दिया। गोया अब अब्बास खैमे में जाना ही नहीं चाहता। अरे मैं सकीना को कैसे बताऊंगा कि मैं पानी न ला सका, अरे मैं मौला को कैसे बताऊंगा मैं पानी न ला सका। इतने में एक गुर्ज आकर हजरत की पेशानी पर लगा। अरे पेशानी पर गुर्ज का लगना था, मेरा मौला घोड़े पर संभल न सका, एक मर्तबा पूरे वजन के साथ जमीन की तरफ आकर गिरा। बस अज़ादारों इंसान की फितरत है, जब गिर रहा होता है अपने हाथों का सहारा लेता है। जब गिर रहा होता है हाथों का सहारा लेता है। जिस मजलूम के बाजू न थे, रावी कहते पूरे बदन के साथ जो गिरे तो पुश्त के सारे तीर बदन के आर पार हो गए। आखिरी सदा जो मजलूम दे सका, काले का मिन्नी सलाम या अबा अब्दुल्लाह,
अरे इस सदा का जाना था। हुसैन एक मर्तबा कमर को थाम कर जमीन पर बैठ गए। अलाना इनका सरा जहरी। अरे अब हुसैन की कमर टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई, लेकिन भाई ने बुलाया है, आवाज दी है, हुसैन भाई के पास जाएगा। मैं नहीं जानता टूटी हुई कमर से हुसैन अब्बास तक कैसे पहुंचे, लेकिन रावी कहते हैं जब हजरत अब्बास जमीन पर गिरे तो जब तक मेरे गाजी के बाजू थे कोई नजदीक आने की जरूरत नहीं करता था। अब जो मेरा मौला बेदस्त होकर गिरा है, ये बेगैरत जमा हो गए, आवाज लगाई, जिसने जमल का बदला लेना है, सिफीन का बदला लेना है, अली का बोल निकालना है। अरे ये जालिम तलवारें लेकर मेरे मौला के बदन पर बरसाने लगे। उधर से हुसैन ने हमला किया। अरे जब अब्बास के लाशे पर पहुंचा मेरा मौला, तो अब लाशे की कैफियत यह है कि हुसैन अब्बास का बदन यहां से उठाता है तो वहां से गिरता है, वहां से उठाता है तो यहां से गिरता है। अब्बास के बदन को दोबारा हाथ नहीं लगाया। एक मर्तबा अब्बास का अलम दिखाई दिया, मेरे मौला ने वो अलम उठाया, वापस पलट कर खेमों की तरफ जाना शुरू हुए। बस आजादार अब्बास ने जिन बच्चों से कहा था ना कि मैं पानी लेकर आता हूँ, वो खेमे में बैठे मैदान की तरफ देख रहे थे। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चों ने अब जो अब्बास का आलम आते हुए देखा, एक मर्तबा बच्चे अपने कूजे लेकर खेमे के दरवाजे तक तो आ गए, लेकिन अब जो देखा